290 गैस में हमेशा ध्यान रखें कि कितना प्रेशर रखना है। डीप फ्रीज हो या फ्रीज हो, जो भी हो, उसमें हम जो भी गैस चार्जिंग करते हैं उसको हम प्रैक्टिकल तौर पे हमें ध्यान रखना होता है। हमारी बातों को गौर से आप सुने और फिर समझें। कभी भी याद रखिए आप, अगर एसी जो होता है ना, एसी का कंप्रेसर हाई बैक प्रेशर वाला होता है, ठीक है। उसमें R290 डालो या R22 डालो तो उसका बैक प्रेशर अलग रहेगा, ठीक है। वही अगर आप लो बैक प्रेशर पे डालते हो, R290 हो गया, 134 हो गया, तो फिर वो उसका प्रेशर अलग रहेगा। ये लो बैक प्रेशर डीप फ्रीजर्स में लगते हैं, ठीक है। हाई बैक प्रेशर एसी में या दूसरे इक्विपमेंट्स में लगते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए, आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करो पहले, अच्छा रहेगा। नहीं तो आप देखिए, मैं सुना 2 दिन पहले कहीं पे फ्रिज का कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ, 2 लोग मर गए। क्योंकि है ना, इस तरह से अगर आप हाई प्रेशर रख दोगे इसमें, जैसे 60-70 उन्होंने बताया, अगर आप उतना प्रेशर रखोगे तो कंप्रेसर ब्लास्ट होना ही है। कंप्रेसर आप टेम्परेचर के हिसाब से भी डिपेंड करता है कितना रखना है। नॉर्मली 36 के करीब रहता टेम्परेचर, हम जहाँ भी फ्रिज रखते हैं वो होगा 36-40 के अंदर ही रहता है। कितना रखना है, नॉर्मली 36 के करीब रहता टेम्परेचर, हम जहाँ भी फ्रिज रखते हैं वो होगा 36-40 के अंदर ही रहता है। तो हम हाइड्रोकार्बन जो है ना, ये 290 है और 600 है, ये दोनों रेफ्रिजरेंट हाईली फ्लेमेबल है, तुरंत आग पकड़ने वाले रेफ्रिजरेंट्स है ये। तो इनके साथ संभल के काम करना पड़ता है, बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अच्छे से वैक्यूम करना है इसको। वैक्यूम में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है इसमें। डबल वैक्यूम, अगर डबल स्टेज का वैक्यूम पंप है तो कम से कम 1 घंटा वैक्यूम करो। टाइम बेस्ड तो नहीं है ये, लेकिन 1 घंटा कम से कम करना चाहिए, तब कहीं जाके आपका डीप वैक्यूम होगा, डीप वैक्यूम के लेवल में जाएगा, ठीक है। जैसे बड़े यूनिट्स होते हैं ना, पैकेज यूनिट्स, चिलर्स, उसमें तो 24-24 घंटे लगा देते हैं वैक्यूम के लिए, बड़े वैक्यूम पंप्स होते हैं। तो अब ये डीप फ्रीजर वगैरह छोटा है तो अब इसको कम से कम 1 घंटा लगाओ, ठीक है, तो सही रहेगा। और प्रेशर इसका अगर 36 टेम्परेचर के आसपास है तो आप इसका 10 से 15 तक रख के देख लो, ठीक है। और अगर आपका टेम्परेचर 43, 45, 46 है, ज़्यादा है, तो आप इसको 15 से 18 तक रख सकते हो। ये सबसे बेस्ट टेम्परेचर्स है इसके, बैक प्रेशर्स 290 के, ओके। डीप फ्रीजर्स के लिए बोल रहा हूँ मैं। अब वही फिर घर का फ्रिज रहा तो और कम हो जाएगा प्रेशर आपका, 10 के आसपास ही होएगा, 10 से भी नीचे हो जाएगा। डबल डोर, सिंगल डोर का फ्रिज रहेगा अगर उसमें है तो। 290 का बैक प्रेशर, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 290 में कितना बैक प्रेशर रखना है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।